गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता रानी। आज काल रात्रि का दिन है और आते हैं आज की एनर्जी को देखते हैं कि आज का एनर्जी कैसी रहेगी और किस प्रकार से वो हमारे आस पास मूव करेगी और उससे हम उस एनर्जी से प्रभावित होकर हम रिएक्ट करेंगे। तो पहली एनर्जी आई है ब्रेक थ्रू की, यानी कुछ टूटने वाला है ना। जो पुराना बिलीव हो सकता है वो टूटेगा। किसी के प्रति जो है कोई आपने सोच बना रखी है वो टूटेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। मान लो किसी कोई बारे में आपने सोच रखा है ये बहुत अच्छा है, पर हो सकता है वो अच्छा ना हो। आपने ये सोच रखा होगा कि ये बहुत बुरा इंसान है, पर वो बुरा ना हो। लाइक दैट कुछ ना कुछ जो आपका जो है वो टूटेगा। ये तो इससे हो गया, विश्वास टूट सकता है। आपके खुद के प्रति जो कंसेप्ट आपने बना रखा वो टूटेगा, या वाकई में किसी का दिल टूट सकता है ना। और कभी कभी टूटना भी अच्छा होता है, दूरी बनना भी अच्छा होता है, और दीवार खड़ी होगी किसी दो चीज़ों में। दीवार, ये दीवार जैसी भी बात हो सकती है। तो अच्छाई और बुराई दोनों के बीच में अगर दीवार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे। पर हाँ, यहाँ पर कुछ टूटेगा, बिलीफ टूट सकता है, कुछ रिश्ते में दरार आ सकता है। लाइक दैट जो बहुत दिन से आप झेल रहे हैं उससे आप निकल सकते हैं। और आज आराम करने का दिल करेगा। कल बहुत थके थे आप लोग, तो आज बहुत आराम करने का दिल करेगा, लगेगा थोड़ा सा आराम कर लूँ। लेज़ीनेस में जाएंगे और रिलैक्स मोड में जाएंगे। आज ये एनर्जी आसपास मूव करेगी और आपकी इच्छा आराम करने की होगी। दुख होगा, आज ये दुख वाली एनर्जी है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा न्यूज़ आ सकता है या कोई ऐसी परेशानी आ सकती है जिससे आपको थोड़ा सा दुख होगा, या किसी की बात का बुरा लग सकता है। ज़रूरी नहीं इट्स अ बिग वन, हो सकता है किसी के बात का बुरा लग जाए कि अब मैंने तो कुछ नहीं किया फिर भी उसने मुझे ऐसे बोला इसलिए मैं दुखी हूँ। या कुछ आपने कुछ कर रखा है वो बातें याद आएगी तो आपको दुख होगा कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, अगर ऐसा नहीं करता तो ये सिचुएशन नहीं होता। तो खुद के किए हुए चीज़ों पे भी आपको दुख हो सकता है, या कोई आपके साथ बिहेव करेगा तो उससे भी दुख होगा। बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगेन ये सब जो है लेसन सीखने के लिए होता है, इसीलिए यूनिवर्स ये एनर्जियाँ भेजती हैं ताकि हम रियलाइज कर सकें। तो जो भी आप सिचुएशन में पड़े उसको रियलाइजेशंस करके आगे बढ़ें। माइंड, आज दिमाग पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा, है ना। शरीर बहुत आराम करने को भले ही सोच रहा है, पर दिमाग काम करेगा। आज जो है आप सोचेंगे, विचार करेंगे। इसी कारण दुख में जा रहे हैं ना, बहुत सारे इमोशन जो उभर के निकल कर आ रहा है ना, उसके मुख्य रीज़न यही है कि आप दिमाग से सोचेंगे क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या सही करना चाहिए, क्या गलत नहीं करना चाहिए, या फिर किस प्रकार से जो है अपने काम को बढ़ाना चाहिए या अपने परिवार को रखना चाहिए। लाइक दैट आज जो है आपके दिमाग चलेगा। आज दिमाग शांत नहीं रहेगा, एक्टिव रहेगा। आज आप पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत सारी ऐसी जो रिश्ते हैं या बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपके सफल नहीं हो पा रहे थे, आज आप वहाँ पर तो है बहुत करीब पहुँच जाएंगे। आपके रिश्ते जो है जो बिगड़े हुए थे वहाँ पर आप सफल होने की स्थिति में उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे और जुड़ेगा। आज जो है आपकी जुड़ेंगी, जो दूरियां हैं वो कम होगी, है ना। तो ये वाली एनर्जी, जो एफर्ट आप इतने दिन से लगा रहे थे, तो ये एफर्ट आज काम करने वाला है। तो रिलेटेड सब चीज़ से हो सकता है ना, इमोशन से भी हो सकता है। किसी कार्य में मान लो बहुत दिन से मेहनत कर रहा था और नहीं हो रहा था, लेकिन आज जो है आप अचीव कर लेंगे। हो सकता है बहुत दिन से अपने किसी जैसे माता पिता अपने बच्चे से मन की बात नहीं रख पा रहे हैं, होता ना कभी कभी गुस्सा हो गया है या कोई बात नहीं माना बच्चों ने, तो थोड़ी सी डिस्टेंस आ जाती है, घर के अंदर ही चुपचाप अंदर ही डिस्टेंस आ जाती है। तो आज ये दूरियां कम होंगी, रिश्तों में भी दूरियां कम होंगी और विचारों में भी। और जितनी मेहनत कर रखी थी इसको दुनिया को मिटाने के लिए आज कामयाब होगी। तो आज देखिए दोनों प्रकार की एनर्जी निकली है कि कुछ लोगों से आपकी दुनिया बनेगी, है ना, ब्रेक थ्रू की भी है, और दूसरा जो है आपको ऐड ऑन होने की भी है। देखिए स्पिरिचुअली भी बहुत लोग जो है ना, यहाँ पे चूँकि ईगल उड़ रहा है, और ईगल जो होता है ना स्पिरिचुअल का सिंबॉलिक होता है। तो आज हो सकता है कि बहुत लोग हैं ना स्पिरिचुअली अचीव करने वाले हैं, जो बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे अपनी साधना में भी, तो वो भी करीब पहुंचने वाले हैं अपनी साधना के। डेफिनेटली वो पहुंचेंगे। और आज दिन भी काल रात्रि का है, तो आज बहुत लोग की जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, और जिन लोग की हो चुकी है, जो चाहत थी, आज पूरी होगी। बहुत ज़्यादा चांस है
क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी उड़ती हुई दिख रही है वो है स्पिरिचुअली। बहुत बढ़िया। कॉम्प्रोमाइज़ को मूव करेंगे आज किसी से अच्छा ठीक है ये करना है कर लूँगा। हर जगह पे ये एनर्जी कहीं भी मूव कर सकती है, ऑफिस में मूव कर सकती है, किसी लोग के स्टडी में मूव कर सकती है, किसी लोग के घर में मूव कर सकती है। जिसके जहाँ पर ये एनर्जी वर्क मूव करेगी उसी प्रकार से आप रिएक्ट करेंगे। एक्चुअली ये कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ कराएगा। आज बहस लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है तुम आधा तुम कर लो, आधा हम कर लेंगे, या फिर छोड़ो मैं कर ही देता हूँ, लाइक दैट। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आज नहीं होगा। वाह, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। जो भी पिछला था वो, ये स्पिरिचुअल एनर्जी भी मुझे दिख रही है, यहाँ पर भी वो कुछ वहाँ पे ये एनर्जी दिखी, और ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। यानी आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। स्पिरिचुअली बदलाव ज़्यादा दिख रहा है, प्लस सोल लेवल पे आपका बदलाव होना है। कुछ लोग का जो कर्मा चल रहा होगा, कर्मा क्लीनिंग की चल रही होगी, जो अभी जो है कर्म से रिलेटेड जो कष्ट लोग झेल रहे होंगे इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, वो लोग की रियलाइजेशंस में आ जाएंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन ये दिखा रहा है कि वो अपने पिछले जितने भी गलत कॉन्सेप्ट थे उससे निकल के रियलिटी में आ जाएंगे, यानी रियलिटी चेक उनको मिल जाएगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएंगे। और एक जो चीज़ भी चित्त पर चढ़ा हुआ था गलत चीज़, वो सब चीज़ उतर जाएगा। ये बहुत दिन से कार्य चल रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट अबंडेंस, यानी खुशियाँ। तो जो भी दिनचर्या चल रही है, एंड ऑफ द डे रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो रिजल्ट अबंडेंस में आया है, ट्रांसफॉर्मेशंस में आया है। तो आज बहुत लोगों का हृदय परिवर्तन होने वाला है, व्यक्तित्व परिवर्तन होगा, सोल परिवर्तन होगा। सोल परिवर्तन का अर्थ है कि सोल जो बिलीव, यूनिवर्सल बिलीव पे आएंगे, है ना। सेल्फ को रियलाइजेशंस में जाएंगे, यूनिवर्सल बिलीव में जाएंगे कि यूनिवर्स क्या कर रहा है, यूनिवर्स की जो रूल्स रेगुलेशन क्या है वो उसको समझ पाएंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाएंगे। और जितनी भी जो तर्क बुद्धि वाली जो बिलीव थी वो ख़त्म हो करके जो है वो नेचुरली जो है यूनिवर्सल जो है एनर्जी के साथ ऐड ऑन हो जाएंगे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट खुशियाँ आएंगी, है ना, जिसके लिए जो है बहुत सारे काम हमारे अंदर चलता रहता है, यूनिवर्स कराता रहता है। और आज जो है रिलेशंस में आ जाएंगे कि हो इतने दिन से क्या चल रहा था, है ना, पता चल जाएगा और आप खुश हो जाएंगे, है ना। आपको लगे कि हाँ मैंने डेवलप किया, अपने आप को रियलाइज़ किया और मैं एक बेहतर इंसान बन के निकला हूँ, या बेहतर जो सोल बनकर निकला हूँ, है ना। तो नॉट बैड, है ना। देवी माँ जो है बहुत ही आराम से धीरे 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 जो है आपको देखिए कैसी कैसी एनर्जी चलती है ना, कैसी कैसी चलती है, किस प्रकार से हम आगे पीछे होते रहते हैं। एंड ऑफ द डे जो क्या है ट्रांसफॉर्मेशन होता है और खुशियाँ आ जाती हैं। तो खुशियाँ जो है हमेशा जो है मेहनत के बाद ही आती है ना, बहुत मेहनत करने के बाद आती है। तो बहुत मेहनत बहुत लोग ये आज की बात नहीं बहुत दिन से कर रहे होंगे, आज जो है रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो बधाई हो। देखिए इसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो ये शिव शक्ति की भी दिख रही है मुझे। ओहो, ये एनर्जी जो है शिव शक्ति वालों के लिए भी है। ट्रांसफॉर्मेशन उन्हीं लोग का हो रहा है, ये शिव शक्ति वालों लोग का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कि जो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे कि शिव शक्ति कोई तपस्या होती है या शिव शक्ति जो है कोई एनर्जी है या इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे और इसको जो है मजाक में ले रहे थे, उन लोगों की ये काम तो चल ही रहा होगा डेफिनेटली। वन डे तो वर्क ये है नहीं, काफ़ी लंबे से लगता है ये काम चल रहा, लगता है कि यकीनन चल रहा है। और आज जो है रियलाइजेशन में जाएंगे, क्योंकि ये अभी ये ऊपर से मुझे संदेश है कि ये जो है दरअसल शिव शक्ति, चंद्रमा यानी फेमिनाइन एनर्जी, सूर्य यानी मैस्कुलिन एनर्जी, यानी ये शिव शक्ति बैलेंस, ये बेसिक जो है ना, आज शिव शक्ति बैलेंसिंग बिलीव में आएंगे, उनको रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये हम शिव शक्ति तपस्या में है। शिव शक्ति जो है ये एक यूनिवर्सल है ना, क्रिएशन है ना, ये फॉर्मेट है। तो डेफिनेटली ये जो खुशियाँ उन्हीं लोग के लिए है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा
ये लोगों के अंदर, ये ऐसा नहीं कि जो तपस्या कर रहे हैं, जो तपस्या नहीं भी कर रहे हैं वो भी अपने अंदर इन दोनों चीज़ का बैलेंसिंग महसूस करेंगे, शिव और शक्ति का। और यही खुशियाँ, शिव शक्ति बैलेंस यानी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंसिंग जो है ना, ये सबसे बड़ी खुशियाँ है। जब हम इन दोनों चीज़ों पे हमारा बैलेंस हो जाता है ना, तो सब चीज़ हमें नॉर्मल और न्यूट्रल लगने लगता है। तो ये तो खुशखबरी है, बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए सातों चक्र, अब देखिए यहाँ पे पूरा क्लियर होकर के आ रहा है। यहाँ पे सातों चक्र जो है का बैलेंसिंग, ये सातों रंग यहाँ पर है, और ये सातों चक्र की बैलेंसिंग भी बता रही है, क्लीनिंग भी बता रही है। तो बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और इस व्यक्ति की एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्कुराती हुई एनर्जी, यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आसपास जो है एंजल्स तो घूम ही रहे थे। बहुत लोग जो है मतलब कुछ लोग जो आपको साधारण से लोग लग रहे होंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं, एंजल्स के ही दूत थे जो आपको कुछ ना कुछ समझा रहे थे या ट्रिगर दे रहे थे। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रिगर भी आया है जो वो दे रहे थे, क्योंकि ये ऊपर से संदेश था उन्हें देने का, ताकि आप पर उस ट्रिगर से आप रिएक्ट करें और सोचे समझे, और उसके बाद जो है आप आउटकम आपका निकल गया। तो आउटकम आपका इन्होंने निकाल दिया। क्या मुस्कुरा रहे हैं, ये तो कमाल की एनर्जी है। यानी ये मेरे देखिए फिर सिहर रहा बॉडी, ये आसपास मूव कर रहे थे, ये एनर्जी जो है आसपास बहुत दिनों से मूव कर रहे थे और मुस्कुरा रहे हैं कि इन्होंने अपना काम कर दिया। तो बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो चलिए, बहुत अच्छी खबर है ना, इससे अच्छी क्या बात होगी, है ना। जो हम रिलेशन में जो काम हमें दिया गया है, अगर हम वो सफलता से कर लें तो अच्छा। और शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा। जो लोग भी देख रहे हैं, अपने एंजल्स का शुक्रिया अदा कीजिएगा। वो लोग जो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद कर रहे थे, देखने में नेगेटिव जैसा लग रहा होगा, पर वो आकर आपको ट्रिगर कर रहे थे, ताकि आप ट्रिगर हो करके जो है उस विषय पर सोचें, विचार करें, और एंड ऑफ द डे जो आपको खुशियाँ मिल जाए। ये डेड श्योर है, ये डेड श्योर है। कुछ लोग चाहें तो अपने एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए पूरी एनर्जी में महसूस कर रही हूँ, पूरी एनर्जी में महसूस कर रही हूँ, नॉट मेंटली, इंट्यूस फिजिकली आई एम फीलिंग दैट एनर्जी ओनली। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा कीजिएगा। और मैं आप सभी के साथ अपनी तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी तक मैं महसूस कर रही हूँ, ये होती है यूनिवर्सल ब्लेसिंग, ये होती है यूनिवर्सल जो है देखभाल अपने बच्चों की, है ना। आसपास मूव करते रहते हैं, आपकी अच्छाइयों पर भी आपको शाबाशी देते हैं, और जो आप गलती करते हैं उस गलती को भी सुधारते हैं अपने तरीके से, पर टूटने नहीं देते। एंड ऑफ द डे देखिए आपको अबंडेंस आया। देखने में बुरा जैसा लग रहा होगा कि मतलब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मैं तो बेकार हूँ, मेरा कोई काम बन नहीं रहा है, कोई मेरा साथ नहीं देता। वो साथ इसलिए नहीं दे रहा था ताकि आपकी ताकत बढ़ सके, आपको रियलाइजेशन में जा सके, जो चीज़ आप बिलीव नहीं कर रहे थे आपको बिलीव लेवल में ला सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देख लेते हैं कि सलाह क्या है यूनिवर्सल। देखिए अकॉर्डिंग टू दैट ही आया है कन्फर्मेशन, रिकवरी होगा, डेफिनेटली रिकवरी हो गई है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अबंडेंस आ गई है। कुछ लोगों को कहा जा रहा है चूज अ न्यू डायरेक्शन। देखिए ये ब्रेक थ्रू की जो एनर्जी आई थी, देखिए उसकी कन्फर्मेशन है, चूज न्यू डायरेक्शन, यानी जो पिछला जो चल रहा था उसको छोड़ो और न्यू डायरेक्शन को लो, क्योंकि वो सही नहीं था। या फिर मान लो कि मेहनत किया नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आप ऑप्शंस रखिए। चाहे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और रिज़ल्ट उसके एक मतलब होता ना, एक ही एग्ज़ाम, मान लो मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं निकल पा रहा, तो उसमें अटके नहीं रहेंगे। यू हैव टू, हो सकता है मेडिकल से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेडिकल साइंस से रिलेटेड आप बिज़नेस कर सकते हैं या हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा अगर हॉस्पिटल से उस सेवा से जुड़े रहने की है तो आप मतलब थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर ले, है ना, तो क्या होगा कि आप सफल हो जाएंगे। ये यूनिवर्स कह रहे हैं, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ।
पर इसी प्रकार से जिन लोगों की जो सिचुएशन है वहाँ से डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, वहीं पर अटक कर रहने के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो प्लीज़ सुनिए और ध्यान दीजिए कि आप लोग के लिए कौन सा डायरेक्शन सही रहेगा। ज़्यादा दिक्कत हो तो मिलता जुलता डायरेक्शन ही ले लो, है ना, मिलता जुलता ही हो कि मतलब आप आसानी से, पर एक चीज़ के पीछे नहीं पड़े रहो। हो सकता है वो आपकी भाग्य में नहीं है, वो आपका नहीं है, आप वहाँ सुखी नहीं रहेंगे, आपका वहाँ पे काम नहीं बनेगा, लाइक दैट, है ना बेटा। तो आप लोग सोच समझ के कीजिएगा, डायरेक्शन को चेंज करो। मैं तो हमेशा से बोलती हूँ हमेशा ऑप्शन रखो, ऑप्शन नहीं रखोगे ना तो दिक्कत होगी। नेक्स्ट है नॉट अ राइट टाइम। जो चीज़ के लिए तुम सोच रहे हो, लग रहा है कि मुझे नहीं मिल रहा है, ये नहीं होगा, डोंट वरी, अभी उसका समय नहीं आया, जैसे समय आएगा वो आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मुझे ये चाहिए, अभी चाहिए ना, जिद पकड़ लेते हैं। कुछ लोग भगवान से ही जिद पकड़ लेते हैं, अब मैं अभी करो, अभी अभी आप मेरी सुन नहीं रहे हो, मुझे अभी दे दो, ये चीज़ दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मित्र दे दो, या मुझे अब भी कंपटीशन में निकलवा दो, लाइक दैट। जिद ना पकड़े, क्योंकि सभी चीज़ का सही समय है। तो अभी सही समय नहीं आया है। जिन बच्चों ने ये सोच रखा है ना, यह साफ दिख रहा है मुझे कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, वो जो है ना करें, क्योंकि अभी समय नहीं आया है। टेक एक्शन कह रहे हैं, एक्शन लो। एक्शन किस लिए? रिलेटेड टू योर वर्क। जो भी तुमने सोच रखा है डायरेक्शन चेंज करो और एक्शन में आओ, है ना। तो क्या होने वाला है देखिए, लास्ट एनर्जी उसमें भी अबंडेंस आया और अभी भी सक्सेस आया है और आप सक्सेसफुल होंगे, है ना। तो अच्छे से यूनिवर्सल गाइडलाइन को भी सुनिए। देखिए जो एनर्जी निकल के आता है उसी से रिलेटेड देखिए उन्होंने सलाह भी दिया है। यहाँ पर भी अबंडेंस की एनर्जी है, यानी सक्सेस की। और लास्ट में आपको बता रहे हैं ऐसे ऐसे चलोगे, क्योंकि हो सकता है एनर्जी देख करके हम सोचते हैं अब जो जो एनर्जी है ना वैसे ही ना बिहेव करूँगा, है ना। कुछ लोग ये भी सोच लेंगे। तो वो बताते हैं कि यूनिवर्स बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करोगे तो जो आसपास भी एनर्जियाँ घूम रही है वो आपको काम करेगी, उसको फील कर पाओगे, है ना। वो गाइडलाइन है। देखो यहाँ भी अबंडेंस है आखिरी में और यहाँ भी सक्सेस है। तो जिस प्रकार से काम करने के लिए बताया है यूनिवर्स ने, उसको सब ध्यान से देखेंगे, रियलाइजेशन में जाएंगे और जो अबंडेंस को लेंगे, सक्सेस को लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन को। आज बहुत सधी हुई मुझे एनर्जी लग रही है, बहुत शांत सी एनर्जी लग रही है मुझे, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन है, अबंडेंस है, पर बहुत शांत सी मुझे एनर्जी लग रही है। यानी इसका अर्थ है कि आज बहुत शांति से डील करेंगे। ऐसे तो माँ काली का आज की एनर्जी है, लेकिन शांति भी है ना। रिलेशन से ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से लगता है ये शांति फील करेंगे और खुशियाँ तो है ही। तो आइए एक भजन के साथ जो है हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जय काली महारानी जगदम्बे भवानी, जय काली महारानी जगदम्बे भवानी, जय काली महारानी जगदम्बे भवानी। जब मैया पहनली नर के मुंडा, धैली काली के रूप, जगदम्बे भवानी जय काली महारानी जगदम्बे भवानी, जय काली महारानी जगदम्बे भवानी, जय काली महारानी जगदम्बे भवानी। तो गुड डे दोस्तों।